धर्म क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? क्या आप भी जानना चाह रहे हैं? जानने के लिए नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है ऐसी ही जानकारियों से भरी कहानियों को सुनने के लिए, और वीडियोस को लाइक कर देना है। और कहानी सुनने के बाद कहानी कैसी लगी कमेंट कर देना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं धर्म क्या है। जब यहाँ पे धरती की उत्पत्ति हुई, धरती बन जाने के बाद मानव की उत्पत्ति हुई। मानव उत्पत्ति हो जाने के बाद मानव जीव जंतुओं को मार करके खाया करते थे, पशुओं को मार करके खाया करते थे। मानव की ही भूख का हमेशा प्यासा रहता था। वन मानुष हमेशा कभी कभी वो इंसानों को भी मार करके खा जाते थे। उनमें समझने की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। जानवरों को वो मार करके उन्हीं का भोजन वो करते थे। जानवरों को मार करके उन्हीं का वो भोजन करते थे। उसके बाद वन मानुष से उनकी सोच धीरे धीरे मानव में परिवर्तित होने लग गई। परिवर्तित होने के बाद में लोग एक पास में रहने लग गए। एक पास में रहने के बाद में वो सभी लोग एक आस्था रखते थे कि मैं किसी न किसी ने इस सृष्टि को बनाया है, किसी न किसी ने मौसम को परिवर्तित किया है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब मानुष खेती करने धीरे धीरे लग गए तो पानी के लिए वो पानी की पूजा करने लग गए। पानी की पूजा करने लग गए। सूरज की पूजा करने लग गए। अभी प्यारे मित्रों, धर्म की बात कोई भी नहीं आई। हर इंसान जो वन मानुष हुआ करते थे वो अब धीरे धीरे गाँव में बिखरने लग गए। जहाँ तहाँ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहने लग गए, एक पास इकट्ठा होकर के रहने लग गए। अब धीरे धीरे कर के उनके प्रति आस्था जो थी वो थी कि किसी ना किसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है जो हम सभी के ज़िंदगियों को जीने का हक देता है और ज़िंदगी को हमारी चलाता है। लेकिन धर्म अब भी कोई नहीं था। वो सभी लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? धरती माँ की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, बारिश होने के लिए पानी की पूजा करते थे। लेकिन जानकारी और इंसान का ज्ञान और दिमाग इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने यहाँ के लोगों को, पूर्वजों को ही पूजनीय मानने लग गए। अब वो झुग्गी झोपड़ियों के लोग काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में होने लग गए। वो मानव काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में होने लग गए। अब जब मानव काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में होने लग गए, तब ज़्यादा जनसंख्या में होने के बाद प्यारे मित्रों, सभी लोग आस्था रखते थे किसी ना किसी परमात्मा ने यहाँ पे सब कुछ बनाया है जो हमें ज़िंदगी जीने का आस देता है। क्योंकि ज़िंदगी एक विश्वास और अमल, आस्था रखने वाली सबसे बड़ी बात मानी जाए तो एक परमात्मा पे विश्वास रखने वाली चीज़ इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मंदिरों में जाते हैं, अपने पूजनीय धर्म के स्थलों में जाते हैं और वो आस्था लगाते हैं। वहाँ पे विश्वास है। उसी प्रकार से जो पुराने लोग भी थे उनको भी विश्वास था और वो सबसे पहले उन्होंने
इसी को पूजना चालू किया। उसके बाद सबसे पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ तो कुछ लोगों ने, कुछ आदिवासियों ने ईसा मसीह को अपना पूजनीय माना, अपने भगवान के रूप में उनको देखने लग गए। क्रिश्चियन सभी अपने भगवान के रूप में देखने लग गए मसीह को, और उन्हें ही अपना कहते थे कि ये परमात्मा ने इन्हें भेजा है भगवान बना के, परमात्मा ने हमारे लिए इन्हें भेजा है भगवान बना के। परमात्मा वास्तव में यही है। सभी लोग फिर धीरे धीरे कर के सभी लोगों की आस्था और किताबें अपने हिसाब से लिखते चले गए और धर्म को अपनाते चले गए, धर्म को अपनाते चले गए सभी लोग। धर्म की जनसंख्या बात की जाए तो धर्म एक ऐसा संगठन है कि जनता को एकत्रित करता है, जनता को एकत्रित करता है, हम सभी को यानी एकत्रित करता है। इस भारत देश के अंदर यदि एक ही धर्म होता तो जनता सारी एकत्रित होती, यदि एक ही धर्म होता तो जनता सारी एकत्रित होती। इस भारत देश के अंदर ना जाने कितने धर्मों में लोग विभाजित होते जा रहे, बहुतों की जनसंख्या हो, हर कोई धर्म अपना बना लेता है, हर कोई धर्म अपना बना लेता है। यदि एक ही धर्म होता और एक ही सभी का परमात्मा होता, यदि एक ही धर्म होता और एक ही सभी का परमात्मा होता तो आज की जनरेटी इतनी ज़्यादा धर्म की आस्था रखने पे, अब तो राजनेता झगड़े भी करवा देते हैं धर्मों को लेकर, लोगों में विवाद खड़े हो जाते हैं धर्मों को लेकर, लोगों को विवाद खड़े हो जाते हैं धर्मों को लेकर के। और धर्मों के प्रति आस्था रखने वाले आप सभी लोग विचार करके नरेंद्र कहानीकार को कमेंट करके बताएंगे कि भारत के अंदर एक ही धर्म होता, भारत के अंदर यदि एक ही धर्म होता तो कितना अच्छा होता। आपकी राय क्या है? नरेंद्र कहानीकार को कमेंट करके जरूर बताएं। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।